दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी है उस उम्मीद की, उस हिम्मत की, उस इंसान की जज्बे की जो हर उस बच्चे के अंदर छुपा होता है, जिसे दुनिया कभी कभी बेकार समझ लेती है। अगर आज आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, अगर कभी आपको लगता है कि ज़िंदगी ने आपको जितना दिया है उससे कहीं ज़्यादा छीना है, तो मुझसे वादा करिए ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसे इस दुनिया ने सबसे ज़्यादा अपमान दिया, लेकिन उसी इंसान ने इस दुनिया को सबसे बड़ी इज्जत दिलाई। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिसे बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम इतिहास महसूस करने वाले हैं। उन पलों को महसूस करेंगे जब एक छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल के एक कोने में अकेला बैठने को मजबूर था और दुनिया को पता भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन भारत का संविधान लिखेगा। दोस्तों, बात उस जमाने की है जब भारत में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक सजा थी। उस वक्त अंबेडकर जी की जाति के बच्चों को स्कूल में प्रवेश तक नहीं मिलता था, लेकिन क्योंकि उनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे, इसीलिए किसी तरह छोटे भीमराव को स्कूल में दाखिला मिल गया। सोचिए, दाखिला मिला लेकिन बराबरी नहीं मिली। स्कूल का पहला दिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चला बच्चे उनसे बात नहीं करते, बच्चे उनके पास बैठना नहीं चाहते। जिन बच्चों के लिए एक ही मटका रखा गया था, उस मटके को छूने तक की इजाज़त इस 5 साल के बच्चे को नहीं थी। क्लास में बाकियों की सीट बदलती रहती थी, लेकिन अंबेडकर हमेशा एक ही जगह बैठते, सबसे पीछे, वहीं जहां बाकी बच्चों के जूते रखे जाते थे। बैठने के लिए दरी भी घर से लेकर आना पड़ता था। अब आप जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लग जाए तो पानी तक पीने की इजाज़त नहीं, जिसे ये डर हो कि कहीं वो किसी से छू न जाए, कहीं कोई उसे धक्का न मार दे, कहीं कोई उसे गंदा न कह दे। आज अगर समाज में किसी भी बच्चे के साथ स्कूल में कोई टीचर सीधे मुंह बात न करे तो बच्चा अगले दिन स्कूल जाने से घबरा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन इसी जिल्लत, इसी तिरस्कार, इसी अंधेरे के बीच एक लड़का अपने भविष्य का सूरज बन रहा था। दुनिया ने उसे कमज़ोर समझा, लेकिन उस लड़के ने अपनी ताकत किताबों में खोज ली। बाबा साहब ने न सिर्फ पढ़ाई पूरी की बल्कि अपनी पूरी क्लास से आगे निकल गए। उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ाई का मौका मिला, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस किए, कोलंबिया से डॉक्टर ऑफ लॉ किए और कुल 9 भाषाओं में महारत हासिल किए। उनकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। दोस्तों, इतना पढ़ा लिखा भारतीय आज भी शायद कोई दूसरा नहीं है। अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो भारत के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल में से एक थे। उनकी ये लाइन आज भी सच लगती है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब आता है वो हिस्सा जिसे देश की राजनीतिक पार्टियों ने दशकों तक दबा कर रखा। अंबेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 1953 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बाबा साहब ने खुलकर कहा था, मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि गांधी जी अंग्रेजी अखबार में अपने आप को छुआछूत का विरोधी बताते थे क्योंकि उसे अंग्रेज पढ़ते थे, लेकिन गुजराती अखबार में गांधी जी जाति और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। बाबा साहेब इस बात से भी नाराज थे कि गांधी जी की अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ मंदिर प्रवेश और छुआछूत खत्म करने की बात करते थे, ना कि बराबरी के अधिकार की। यहाँ तक कि गांधी जी का मानना था जिस जाति में जन्म लिया है वही पेशा अपनाना चाहिए, और ये बात बाबा साहेब को कभी मंजूर नहीं हुई। अब आते हैं नेहरू जी पर। कांग्रेस आज बाबा साहेब के अपमान पर सबसे ज्यादा हल्ला करती है, लेकिन सच्चाई यह है नेहरू जी बाबा साहेब को संविधान सभा में लाने के खिलाफ थे।
296 चुने गए सदस्यों में उन्हें शामिल नहीं किया गया। बाद में मुस्लिम लीग के सपोर्ट से बंगाल से अंबेडकर जी चुनकर आए। विभाजन के बाद उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई और उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। बाद में उन्हें फिर से शामिल किया गया क्योंकि कोई दूसरा उतना योग्य था ही नहीं, लेकिन टकराव यही खत्म नहीं हुआ। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे मगर नेहरू तैयार नहीं थे। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक देने का विरोध किया। नाराज होकर बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया। फिर जब उन्होंने चुनाव लड़ा, नेहरू जी ने 2-2 रैलियां करके बाबा साहेब को हराने के लिए उनके ही असिस्टेंट को उतार दिया और अंबेडकर जी वो चुनाव हार गए। सोचिए, जो आदमी भारत का संविधान लिख रहा था उसे हराने के लिए कितनी कोशिशें की गई। यहाँ तक कि उनकी मौत के 34 साल बाद 1990 में जाकर उनकी तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में लगाई गई। अब आता है वो हिस्सा जिसे आज भी कोई राजनीतिक दल जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। अंबेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ लिखा है, भारत के मुसलमान भारत के प्रति वफादार नहीं होंगे। वे खुद को पहले मुसलमान मानेंगे, फिर भारतीय। इस्लाम में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के बीच है, गैर मुस्लिम उसके दायरे में नहीं आते। एक सच्चा मुस्लिम भारत को मातृभूमि नहीं मानेगा। ये उनके शब्द है और आज जय भीम की राजनीति करने वाले इन बातों पर कभी चर्चा नहीं करते। बाबा साहेब का काम किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, पर साथ ही महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ी और गरीबों की बराबरी की लड़ाई भी लड़ी। इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन वक्त ने कर दिया। आज वो भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है और सच कहूँ, मेरी नज़र में उनका काम अमेरिका के अब्राहम लिंकन से भी बड़ा है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से भी आगे है। वो सिर्फ एक दलित नेता नहीं थे, भारत के सच्चे राष्ट्रपिता थे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, महान बनाता है उनका संघर्ष। बाबा साहेब का जीवन यही सिखाता है कि अगर दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है तो तुम किताबों में ऐसी शक्ति पैदा करो कि दुनिया एक दिन तुम्हारे सामने झुके। आज जब भी अंबेडकर जी का नाम आता है, उन्हें रोकने वाले, उन्हें हराने वाले, उन्हें दबाने वाले सब कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन अंबेडकर जी हमेशा जिंदा रहते हैं अपने विचारों में, अपने संविधान में और हर उस इंसान के दिल में जो बराबरी चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे हर उस दोस्त को भेजिए जो खुद पर भरोसा खो चुका है, क्योंकि बाबा साहेब की कहानी किसी को गिरने से रोक सकती है, किसी को उठने की ताकत दे सकती है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।